अब तक हम इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात कर रहे थे और हमने शुरू में बताया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमें क्या डिस्कस करना था। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमें चार्ज के बारे में डिस्कस करना था और वो चार्ज कैसा था, रेस्ट में था। ठीक है, तो चार्ज में रेस्ट को मानते हुए हमने उसके फील्ड को पढ़ा, ठीक है, पोटेंशियल के बारे में डिस्कस किया और फिर चार्ज को स्टोरेज करने की एक डिवाइस जिसका नाम कैपेसिटर था उसके बारे में डिस्कस किया। तो अब तक हमने जो भी डिस्कस किया वो चार्ज के रेस्ट के बारे में डिस्कस किया और वो टॉपिक हमारा जो कहलाता था दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब हम बात करने जा रहे हैं कि उस चार्ज को हम क्या करेंगे, मोशन देंगे। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं कि जब हम चार्ज को हम रेस्ट में रखते हैं, ठीक है ना, हमने क्या कहा था कि चार्ज हमारा कैसा होगा, जब ये हमारा रेस्ट में होगा तो ये हमारा जो स्टडी होगी वो उसको हमने नाम दिया था दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, लेकिन जब वही चार्ज हमारा कैसा है, वही चार्ज हमारा जब मोशन में आ जाता है, ठीक है, ये चार्ज कैसा है, ये चार्ज हमारा किस में आ जाएगा, मोशन में आ जाएगा। ठीक है, ये चार्ज हमारा मोशन में आ जाएगा। ठीक है, तो ये मोशन में आएगा तो हमें क्या, हम किसकी बात करेंगे, हम लोग करंट की बात करेंगे। ठीक है, यानी जब चार्ज हमारा मोशन में आता है तो हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं। लेकिन यहाँ पे भी हम बात करते हैं कि मोशन दो तरह का होगा। एक मोशन होगा हमारा कैसा है, स्टडी मोशन, ठीक है, और दूसरा मोशन कैसा होगा, दूसरा मोशन होगा दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेटेड मोशन। तो अगर हम मान लेते हैं कि अगर इस मोशन में, ठीक है, इसका जो एक्सेलरेशन कैसा है, 0 है, ठीक है ना, तो ये जो करंट हमारी होगी कैसी होगी, ये इससे मिलने वाली करंट कैसी होगी, हमारी कांस्टेंट करंट मिलेगी। ठीक है, ये कांस्टेंट करंट की बात करेंगे। और जब हम बात करेंगे क्या कि हमारा जब एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा, यानी चार्ज पार्टिकल क्या होगा, हमारा एक्सेलरेट करेगा, तो हम बात करेंगे यहाँ पे किसकी, मैग्नेटिज्म की बात करेंगे। ठीक है, फिलहाल हमें डिस्कस क्या करना है, हमको इलेक्ट्रिक करंट की बात करने जा रहे हैं, यानी हम चार्ज की बात करेंगे और चार्ज कैसा होगा, हमारा मोशन में होगा, तो ये डिस्कशन कहलाता है दैट इज कॉल्ड करंट। छोटे क्लास में भी हम लोग डिस्कस करते आए हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या कहलाता है। तो इलेक्ट्रिक करंट इज बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रिक करंट इज द बेसिकली मोशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो उसको छोटे क्लास में हमने डिस्कस किया था कि जो इलेक्ट्रिक करंट डिस्कस आप करते रहे कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। हमने क्या डिस्कस किया है, हमने डिस्कस किया है कि भाई रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। यानी अगर हमारे पास कोई कंडक्टर है, ठीक है, अगर हमारे पास कोई कंडक्टर है और इस कंडक्टर में क्या है, इस कंडक्टर में हम करंट को डिफाइन अगर करना चाहें तो हम ये कहेंगे क्या कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। यानी इस कंडक्टर में चार्ज के फ्लो का जो रेट होगा वही क्या कहलाएगा, दैट इज कॉल्ड करंट। लेकिन उस करंट को पढ़ने से पहले थोड़ा सा पहले हम कुछ और बेसिक चीज़ें के बारे में देख लेते हैं। बेसिक चीज़ों की में हमें जो सबसे पहले डिस्कस करना होगा वो हमारे पास आता है दैट इज कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्योंकि हम बात करते हैं कि करंट को कहाँ फ्लो कराएंगे, तो करंट फ्लो होगी हमारी कहाँ पे, कंडक्टर में होगी। और जब भी हम कंडक्टर की बात करते हैं तो उसमें हम लोग किसकी बात करेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे। ठीक है, उसमें किसकी बात करेंगे, वहाँ हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट कहाँ से आएगा, ये हमने पिछले कई टॉपिक में डिस्कस भी किया था, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में यहाँ भी समझाया था। फिलहाल एक बार आप फिर से देख लीजिए कि फ्री इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट हमको पता है कि जब एटम की बात करते हैं और एटम के न्यूक्लियस की बात करते हैं तो यहाँ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर है और उसके बाहर चारों तरफ क्या है, इसके बाहर चारों तरफ हमारे पास ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ये चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। और अगर इन इलेक्ट्रॉनों को एनर्जी मिल जाए तो ये इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, अपने इस ऑर्बिट से निकल करके बाहर चले जाएंगे। लेकिन बाहर जाने का मतलब क्या है कि इतनी एनर्जी नहीं होती कि इलेक्ट्रॉन उस मेटल से बाहर चले जाए। ठीक है, उस मेटल में ही रहेंगे, उस कंडक्टर में रहेंगे, बट ये क्या है, अपने ऑर्बिट को बाहर छोड़ देंगे। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन को कहते हैं दैट इज कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन। दीज आर कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अच्छा, जब इससे इलेक्ट्रॉन जब इस एटम से बाहर निकल गए तो ये एटम हमारा क्या हो गया, ये हमारा एटम क्या हो गया, इसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। इस तरह से ये क्या हो गया, ये हमारा ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया, यानी हमारा ये पॉजिटिव आयन बन गया।
तो जब हम बात करते हैं किसी कंडक्टर की बात करते हैं तो उस कंडक्टर में क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो उस कंडक्टर हम बात करते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं। तो अगर हमारे पास ये कंडक्टर है तो इसमें हम किसकी बात करेंगे, यहाँ हम बात करेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे, यानी हमारे पास इस कंडक्टर में ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। लेकिन जब हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे तो हमें क्या बात करनी होगी, तो हमें इसमें पॉजिटिव आयंस की बात करनी होगी, यानी हमारे पास इसमें क्या होंगे, इसमें पॉजिटिव आयंस भी होंगे। ठीक है, तो पॉजिटिव आयंस इस तरह से देखिए हमारे पास ये बीच जिस तरह से इलेक्ट्रॉन हमारे पास इस तरह ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ऐसे हमारे पास क्या है, ऐसे हमारे पास पॉजिटिव आयंस भी हैं। तो अभी हमारी ये कंडक्टर है जिसको हमने बैटरी से नहीं जोड़ा है, तो इस तरह से हमने क्या देखा कि ये हमारे पास ये क्या है, दीज आर कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ये जो डॉटेड है ये क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, और ये क्या है, दीज आर द पॉजिटिव आयंस। ठीक है, अब ये बात करते हैं कि ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, इनकी जो स्पीड होती है इलेक्ट्रॉन किसकी, फ्री इलेक्ट्रॉन की स्पीड ज़्यादा होती है, और इसकी स्पीड होती है दैट इज कॉल्ड 10⁵ मीटर पर सेकेंड, जो कि बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, यानी जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे इनकी स्पीड कितनी है, इनकी स्पीड है 10⁵ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, जो कितनी हो गई, दैट इज कॉल्ड, जो हमारे पास 10⁵ मीटर पर सेकेंड के पास हो गई। तो अब हम बात करते हैं कि जब इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा है तो क्या इनके चलने से करंट मिलेगी, क्या इनके चलने से हमको करंट मिलेगी, तो बात आती है कि सिर्फ इसके चलने से करंट हमको नहीं मिलेगी। ठीक है, क्यों भाई, क्योंकि अगर हम ध्यान से देखें, अगर हम यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बनाएं, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन करते क्या है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये जिगजैग पाथ पे इस तरह से ये चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, इस तरह से चक्कर लगाते रहते हैं, आपस में ये टकराते इलेक्ट्रॉन से या आन से टकरा करके, और इस तरह से जिगजैग पाथ पे चक्कर लगाते रहते हैं। तो हमने क्या देखा, हमने ये पाया कि अगर हम यहाँ कोई क्रॉस सेक्शन ले लें तो हम ये पाएंगे कि जितने इलेक्ट्रॉन इधर गए उतने इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इधर भी हो गया। इसका मतलब हमारे पास नेट फ्लो कितना हो गया, नेट फ्लो हमारा 0 हो गया। नेट फ्लो ऑफ चार्ज कैसा हो गया, नेट फ्लो ऑफ चार्ज हमारा कैसा है, नेट फ्लो ऑफ चार्ज हमारा कैसा है, 0 हो गया। तो इस तरह से हम करंट की बात करेंगे कि करंट कितनी मिलेगी, 0 मिलेगी, क्योंकि हमने पढ़ा है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है, हमने पढ़ा क्या कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज यही तो हमारी करंट कहलाती है, ये हमारी करंट है। तो भाई हमने क्या देखा कि जब हम बात करते हैं कंडक्टर की और उस कंडक्टर को हमने किसी सोर्स से जोड़ नहीं रखा है, ठीक है, तो हमने क्या देखा कि इसमें जो नेट फ्लो है किसका, चार्ज का 0 हो गया। तो अगर चार्ज का फ्लो कैसा है, 0 है, नेट फ्लो कैसा है, 0 है, तो करंट भी हमारी कैसी हो गई, 0। यानी यहाँ पे इन इलेक्ट्रॉनों की इतने तेज जो मूवमेंट है, इस मूवमेंट का हमें कोई फायदा यहाँ पे नहीं दिख रहा है, क्योंकि करंट जो मिल रही है हमारी यहाँ पे 0 हो रही है। ऐसा रीज़न इसलिए बताया गया क्योंकि हमने क्या देखा कि जितने इलेक्ट्रॉन्स हमारे क्या हैं, इलेक्ट्रॉन किसी क्रॉस सेक्शन में एक तरफ गए उतने इलेक्ट्रॉन क्रॉस सेक्शन के दूसरे साइड में जाते हैं। इस तरह से हमारे पास जो नेट फ्लो हो गया चार्ज का वो क्या हो गया, 0 हो गया। तो इस तरह से हमारे पास करंट भी कैसी हो गई, 0 हो गई। अब हम इसके आगे की बात करते हैं, जैसे हमने डिफिनेशन की में बात किया कि हम बात करते हैं इसमें फ्लो ऑफ चार्ज की बात कर रहे थे। तो अगर हम इसमें यहाँ देखिए इसमें कि अगर हम कोई कंडक्टर लेते हैं और उस कंडक्टर को हम क्या करें, किसी भी सोर्स से जोड़ दें, ठीक है, अगर हम किसी सोर्स से जोड़ देते हैं तो उसमें कैसे करंट पास होगी। देखिए अब हम बात करते हैं, हमने फिर से कंडक्टर लिया और इस कंडक्टर को क्या किया, हमने इस कंडक्टर को किसी सोर्स से जोड़ दिया, ठीक है, ये हमारा सोर्स के थ्रू इसको हमने जोड़ दिया, ठीक है। सोर्स के जोड़ने से क्या होगा, फिलहाल अभी देखा जाए, ठीक है। सोर्स से जोड़ने इसका मतलब ये है कि इसको हमने किसी सेल या बैटरी से इसको जोड़ दिया। तो बात हमारे पास आती है कि ये हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन थे ना, इस कंडक्टर में क्या थे, ये हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है। और हमने बात किया कि जब अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे तो इसमें हम किसकी बात करेंगे, आयंस की भी बात करेंगे, यानी हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव आयंस भी हैं, इसमें हमारे पास क्या है, पॉजिटिव आयंस भी हैं। तो अब हम ये देखते हैं क्या कि अगर हम मान लेते हैं कि हमारे पास कोई क्रॉस सेक्शन है, यहाँ पे हमने क्रॉस सेक्शन एरिया ले लिया, तो ये देखा कि अगर इस क्रॉस सेक्शन से क्या डेल्टा टी टाइम में
अगर डेल्टा क्यू चार्ज मूव करते हैं, ठीक है, अगर ये डेल्टा टी टाइम में डेल्टा क्यू चार्ज, यानी डेल्टा क्यू चार्ज मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहते हैं, तो हमको जो करंट मिलती है, ठीक है, वो करंट दैट इज कॉल्ड एवरेज करंट, दैट इज कॉल्ड एवरेज करंट। सो एवरेज करंट आई इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, ठीक है ना। क्या देगा कि हमारे पास इस क्रॉस सेक्शन में डेल्टा टी समय में कितना डेल्टा क्यू चार्ज अगर मूव करते हैं तो हमारे पास जो एवरेज करंट, क्योंकि एक ड्यूरेशन हो गया ना, ये डेल्टा टी टाइम का ड्यूरेशन हो गया, तो इस ड्यूरेशन में जो चार्ज मूव करेंगे, इसके मूव करने से जो इनका रेट होगा वही क्या होगा, दैट इज कॉल्ड करंट। सो आई एवरेज करंट होगी डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। तो ये हमारी बात कर, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, ये एवरेज करंट की बात कर रहे हैं। अगर हम बात करते हैं इंस्टैन्टेनियस करंट की बात करें, इंस्टैन्टेनियस करंट की बात करें, यानी हम बात करते हैं आई इंस्टैन्टेनियस, इंस्टैन्टेनियस करंट की बात करें तो हमें क्या करना होगा, इंस्टेंट का मतलब क्या है, वो ड्यूरेशन कैसा होना, बहुत ही छोटा होना चाहिए। तो देखो उसको लिखते कैसे, लिखने का तरीका है लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 दैट इज डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। फॉर्मूला तुम्हारा वही हो गया डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, लेकिन हमने क्या किया, डेल्टा टी को क्या कर दिया, टेंस टू 0, यानी इंस्टैन्टेनियस करंट निकालने के लिए हमें टाइम को बहुत छोटा ले लिया, तो इस रिलेशन को कहते हैं दैट इज डी क्यू अपॉन डी टी, ठीक है। तो हमारे पास देखो करंट का एक और फॉर्मूला आ गया आई, और वो कौन सी करंट है, इंस्टैन्टेनियस करंट। सो आई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी, ठीक है। तो देखो ये हमारे पास बहुत अच्छा से एक फॉर्मूला आ गया, आई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी, यानी हम यहाँ पे क्या करेंगे, और इसको हम जनरली जो याद करते हैं कि आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, देखो ये भी फॉर्मूला हमारे पास है। तो इस फॉर्मूले की मदद, दोनों फॉर्मूले की मदद से हम लोग करंट को फाइंड कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। तो दो तरह के करंट की बात हमने की, किसकी बात की, एक हमने बात किया इंस्टैन्टेनियस करंट की बात की, और दूसरा हमने क्या बात किया, दैट इज द एवरेज करंट की बात की। अब हम इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और चेंज कर लो, ठीक है। क्या चेंज कर सकते हैं, तो देखिए हमने क्या डिस्कस किया है, हमने डिस्कस कर लिया है कि याद करो कूलॉम्स लॉ में हमने पढ़ा था, ठीक है, क्वांटाइजेशन की प्रॉपर्टीज से। सो क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, वहाँ पे एन ई होता है। तो अब करंट निकालना चाहें आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन अगर टी है तो आप लिख सकते हैं क्यू की जगह पे एन ई। सो क्यू इज इक्वल टू हमारे पास एन ई अपॉन टी, इस फॉर्मूले को भी यूज कर सकते हैं किसको, करंट को फाइंड करने के लिए। तो देखो हमारे पास धीरे धीरे और भी रिलेशंस आते जा रहे हैं, करंट को फाइंड करने के हमारे पास और भी रिलेशन धीरे धीरे हमको मिल रहे हैं। तो ठीक है, तो अब इस अगर हम बात करते हैं इस रिलेशन की बात करते हैं, ठीक है, देखिए इस रिलेशन की बात करते हैं, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, करंट को फाइंड कर सकते हैं, और इसमें हम और भी कुछ चेंजेस करके देखो क्या कर सकते हैं, इसको और भी इसको समझने की कोशिश करो, क्योंकि हमारे पास इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसे आप देखो कि अगर यहाँ पे आपको क्यू का इक्वेशन अगर दिया गया हो, क्यू का इक्वेशन दिया गया हो तो आपको करंट फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसे ही अगर आपको चार्ज पूछेगा, ठीक है, जैसे आपसे हमने क्या कहा कि अगर आपको क्यू क्या रिलेशन दिया, क्यू इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 6, ठीक है। तो अगर आपको करंट निकालना तो क्या करेंगे, आप इसको डिफरेंशिएट कर दो। तो करंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, डी क्यू अपॉन डी टी, आपको ऐसे डिफरेंशिएट कर दोगे तो आपको करंट मिल जाएगी। अगर ऐसी आपको चीज और देखो ध्यान से कि अगर आपसे चार्ज पूछेगी, चार्ज की वैल्यू कितनी है, ठीक है, तो आपको चार्ज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ देखो यूज कर लो, आई इज इक्वल टू क्या कह रहे हैं, डी क्यू अपॉन डी टी। तो अगर आप निकालना चाहो चार्ज की वैल्यू को तो देखो कैसे निकलेगा, डी क्यू इज इक्वल टू आई इंटू डी टी, डी क्यू इज इक्वल टू आई इंटू डी टी। तो क्यू कैसे निकलेगा, तो आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा किसको, आई इंटू डी टी को इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, चार्ज की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो इस तरह से हमने छोटे छोटे रिलेशंस के बारे को देखा कि कैसे हम इन रिलेशंस को यूज करके हम ढेर सारे प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकते हैं, जिसमें छोटे छोटे अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर सकते हैं। अब हम इसमें आगे डिस्कस करेंगे, तो अब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो अभी हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था। तो देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कह रहा है चार्ज पासिंग थ्रू कंडक्टर, इक्वेशन दिया गया है कि Q इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 2 कूलॉम, व्हाट इज द करंट एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। 2 सेकेंड के बाद आपको करंट को बताना है कि करंट की वैल्यू कितनी होगी। तो देखो हमने डिस्कस किया कि करंट निकालने के लिए I इज इक्वल टू क्या है, dq बाई dt, dq बाई dt है, हमें करंट निकालना है।
तो हमें करना क्या पड़ेगा, हमको यहाँ देखो Q का इक्वेशन तो दिया है, तो d/dt, और Q का इक्वेशन कितना है, दैट इज 3t² प्लस 5t प्लस 2। डिफरेंशिएट कर दिया जाए, तो i इज इक्वल टू क्या, देखो डिफरेंशिएट करो तो कितना होगा, 6t प्लस 5 प्लस 0, ठीक है ना। इसका डिफरेंशिएट देख लो, अलग डिफरेंशिएट कर, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 आपका सामने आएगा, दैट इज 6t, ये 5t का डिफरेंशिएट 5 होगा, और ये कांस्टेंट का क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो i का जो इक्वेशन आ गया क्या हो गया, 6t प्लस 5, ये आ गया 6t प्लस 5, और आपको टाइम कितना दिया है, एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, देखो एट t इज इक्वल टू क्या दिया है, 2 सेकेंड। तो इस तरह से करंट की वैल्यू क्या आ गई, I इज इक्वल टू 6 इंटू 2 प्लस 5, कितना हो गया, ये हो गया 12 प्लस 5, दैट इज 17 एम्पियर, ठीक है। क्योंकि करंट की यूनिट क्या होती है, देखो करंट का यूनिट यहाँ से समझ लो कि करंट की यूनिट क्या होगी, तो ये करंट का यूनिट हो गया एम्पियर, या इसको क्या लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू Q/T, या लिख सकते हैं कूलाम पर सेकेंड, कूलाम पर सेकेंड या एम्पियर, ये हमारा इसका हो गया करंट की वैल्यू। अब एक दूसरा नेक्स्ट प्रॉब्लम है जिसमें हम डिस्कस करेंगे। तो इस क्वेश्चन देखो, हमारे पास जो दूसरा क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे थे, इसमें क्या कर रहा है कि करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज गिवन बाई I इज इक्वल टू 2t प्लस 3t स्क्वायर, ठीक है। अगर किसी कंडक्टर में जो करंट है वो क्या है, I इज इक्वल टू 2t प्लस 3t स्क्वायर है, तो क्या करना है कि आपको इलेक्ट्रिक चार्ज यानी उस कंडक्टर से कितने चार्ज फ्लो किए किस ड्यूरेशन में, बिटवीन 2 सेकेंड एंड 3 सेकेंड, इस ड्यूरेशन की में जो चार्ज फ्लो कर रहे हैं आपको उस चार्ज की वैल्यू बतानी है। तो देखो हमने क्या बताया था कि I इज इक्वल टू क्या लिखना है, I इज इक्वल टू dq/dt, ये फॉर्मूला पता ही है, ठीक है। तो Q निकालना है, तो dq इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू dt, और फिर यहाँ से Q अगर निकालना होगा तो क्या करना पड़ेगा, dq को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, dq को क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ क्या, I इंटू dt। तो हमारे पास I की वैल्यू तो पता है, तो Q इज इक्वल टू क्या होगा, Q इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2t प्लस 3t स्क्वायर, ठीक है ना, ये हमारा रिलेशन हो गया। लिमिट क्या है, टाइम वेरी कर रहा है कहाँ, 2 से 3, ठीक है, 2 to 3 हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व कर दोनों को अलग अलग कर लेते हैं, तो ये इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा, देखो 2t स्क्वायर बाई 2 प्लस 3t³ 3, और ये लिमिट हमारा कितना हो जाएगा, लिमिट 2 to 3। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ देखिए आपका 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो हमारे पास क्या आएगा, t² प्लस t³, और लिमिट क्या हो जाएगी 2 to 3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, अलग अलग सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, एक बार यहाँ पे इन दोनों वैल्यू को पुट करो तो क्या होगा, 3² माइनस 2² प्लस, अब इसके लिए लिमिट पुट करो तो क्या होगा, 3 पे पावर क्यूब माइनस 2 पे पावर क्यूब। सॉल्व करते हैं तो देखो 9 माइनस 4 ये हो गया 9 माइनस 4 प्लस ये हो गया 27 माइनस 8, 27 माइनस 8। अब दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, ये कितना हो गया, ये 5 हो गया, और ये देखो क्या हो गया, हाँ 27 माइनस 8 कर लो तो कितना हो जाएगा 19, तो ये आपका हो गया 19 प्लस 5 दैट इज 24 क्या चार्ज है, ये कूलाम, यानी 24 कूलाम के चार्ज इसमें से फ्लो हो गया। तो देखो हमने दोनों रिलेशन पे क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, ठीक है, रिलेशन तो एक ही है, यानी दोनों तरह क्वेश्चन सॉल्व किया कि चार्ज को डिफरेंशिएट करके भी हमने क्या निकाल लिया, करंट निकाला, और हमको यहाँ करंट का इक्वेशन दिया था, इसकी मदद से हमने क्या निकाला, इसकी मदद से हमने चार्ज को निकाला। तो अभी हम लोग बहुत बेसिक चीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि कैसे हम चार्ज की बात कर रहे हैं, कैसे हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे थे, और हमने ये देखा कि किस तरह से जो फाइनली जो करंट मिलती है वो करंट क्या है, दैट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, और ये रिलेशन आया था I इज इक्वल टू Q/T, ठीक है। फिर हमने इसको देखा कि भाई इंस्टेंटेनियस, और हम बात किए किसकी, एवरेज करंट की बात की, तो इंस्टेंटेनियस करंट में हमारे पास I इज इक्वल टू dQ/dt का ये रिलेशन आ गया, ठीक है ना। अब हम करंट के डायरेक्शन की बात करेंगे कि करंट का डायरेक्शन किधर होता है, ठीक है। इसके लिए हम लोग क्या सपोज करना क्या है कि देखो हमारे पास हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास ये कंडक्टर है, ठीक है। अब इस कंडक्टर की हम जब बात कर रहे थे तो इस कंडक्टर में हमने अभी क्या देखा कि इसको हमने किसी भी सोर्स से जोड़ रखा है, बैटरी या सेल है, इससे जोड़ रखा है। तो इसमें हम ये देखेंगे
कि करंट का जो कंडक्शन हम दो तरह से इसका सपोज करते हैं। एक हम मानते हैं कन्वेंशनल करंट एंड अदर इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक करंट। एक करंट को क्या मानते हैं, दैट इज कॉल्ड कन्वेंशनल करंट एंड अदर इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक करंट। तो कन्वेंशनल करंट हम किधर डिसाइड करते हैं या किसको मानते हैं, तो हम ये मानते हैं कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, ठीक है ना, उस डायरेक्शन में हमारी क्या होगी, हमारी कन्वेंशनल करंट हमारी फ्लो करेगी। तो हमारी ये करंट हो गई, ठीक है। करंट किधर जा रही है, जिधर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट हो गया। देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है, तो जिधर पॉजिटिव चार्ज चल रहे हैं हमारी इधर से कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन भी क्या है, वही सेम है, ठीक है। ये हमारे क्या हो गए, दिस इज कॉल्ड, ये पॉजिटिव चार्ज हो गए, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट जिधर है उधर ही हमारी क्या है, ये करंट है। और ये करंट कौन सी करंट है, तो ये हमारी करंट कन्वेंशनल करंट है, कन्वेंशनल करंट। तो हम लोग ये मानते हैं कि हमारे पास किसी सर्किट में जो करंट फ्लो करती है, उस करंट के फ्लो का डायरेक्शन क्या है, तो वो क्या है, इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव। यानी जिधर पॉजिटिव चार्ज हमारे चल रहे हैं, जिधर हमारे पास ये पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में चल रहे हैं, उसी डायरेक्शन में हमारी क्या हो गई, वो हमारी करंट फ्लो करेगी। दूसरा करंट हम मानते हैं वो दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक करंट, ठीक है। उसको क्या मानते हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक करंट। तो इलेक्ट्रॉनिक करंट में को हम कैसे सपोज करते हैं, तो ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन के चलने के डायरेक्शन को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं, देखिए ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन होंगे, और हमको पता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये पॉजिटिव चार्ज के इक्विवेलेंट ही हैं, बट इनका डायरेक्शन कैसा है, अपोजिट है। यानी इलेक्ट्रॉन का देखो, ये इलेक्ट्रॉन क्या है, ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हमारा इधर की तरफ है, ये हमारे हो गए ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसको या कन्वेंशनल करंट में क्या कहा कि कन्वेंशनल करंट में करंट का डायरेक्शन किधर है, जिधर फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज हमारे मूव कर रहे हैं। बट हमारे पास ये जो इलेक्ट्रॉनिक करंट की बात करेंगे, ये कौन सी करंट होगी, ये इलेक्ट्रॉनिक करंट। तो इलेक्ट्रॉनिक करंट में करंट का डायरेक्शन क्या होता है, इन अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी इलेक्ट्रॉन का देखो, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कहाँ है, इस पॉजिटिव से जस्ट अपोजिट है, यानी ये हमारा करंट हो गई। और ये करंट क्या कहलाएगा, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक करंट, ठीक है। ये हमारी हो गई इलेक्ट्रॉनिक करंट। तो करंट के मूव करने का डायरेक्शन हम दो तरह से मानते हैं। एक मानते हैं क्या, कि जिधर पॉजिटिव चार्ज मूव करेंगे उधर ही हमारी करंट फ्लो करेगी, इस तरह करंट का नाम है दैट इज कॉल्ड कन्वेंशनल करंट। और दूसरी जो करंट है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक करंट, जो इलेक्ट्रॉन के चलने के अपोजिट डायरेक्शन में मिलती है, ठीक है। यानी आपका दोनों का देखो डायरेक्शन कैसा है, दोनों का डायरेक्शन हमारा सेम है। तो उसको चाहे आप कन्वेंशनल करंट से ट्रीट करो, चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक करंट से ट्रीट करो, दोनों का कॉन्सेप्ट कैसा है, सेम ही है। बस अंतर है कि यहाँ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज डायरेक्शन में, और यहाँ क्या है, इन द फ्लो ऑफ अपोजिट टू द इलेक्ट्रॉन। अब बात करते हैं कि अगर हम इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं, तो ये इलेक्ट्रिक करंट का नेचर कैसा, नेचर का मतलब ये कैसी क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। तो देखो हम लोग जो जनरली यूज़ करते हैं करंट को जब भी दिखाते हैं, तो हम वायर में, किसी भी वायर में करंट का जो डायरेक्शन होता है वो हम ऐसे दिखाते हैं, इस वायर में करंट फ्लो कर रही है, ठीक है। तो ये बात आती है कि स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये आज हमको रखना है कि जो करंट है वो कैसी क्वांटिटी है, इट इज द स्केलर क्वांटिटी। क्या रीजन है, तो पहला रीजन तो हम सिंपल यही देंगे कि ये वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करती है। जैसे आप सपोज करो कि अगर वेक्टर क्वांटिटी में अगर ये 3 यूनिट का कोई यूनिट है, वेक्टर है, और ये 4 है, तो वेक्टर में याद करो कि अगर इनके बीच में एंगल क्या है, 90 डिग्री है, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, 3 और 4 का रिजल्टेंट हमको 5 मिलेगा। बट यहाँ पे देखा जाए कि अगर ये दो इस तरह से दो वेक्टर ट्रीट करें, या दो कंडक्टर लेने, इसमें करंट 3 एम्पियर की और क्या है 4 एम्पियर की करंट आ रही है, तो इसका जो रिजल्टेंट हमारा इधर आ रहा है, इसमें बहने वाली करंट कितनी होगी, दैट विल बी द 7 एम्पियर, ठीक है, दैट विल बी द 7 एम्पियर। जो क्या दोनों का यहाँ सिंपल स्केलर ऐड हो जाएगा, ठीक है, स्केलर तरीके, यानी दोनों को क्या करेंगे, सिंपली ऐड कर दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे और भी कोई सिंबल ले सकते हैं, इसका मतलब इसका एंगल ले सकते हैं। अगर एंगल आप मान लो यहाँ पे 3 मान लो, यहाँ 4 मान लो, इस केस में भी इस एंगल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ये 60 डिग्री है तब भी क्या होगा, इसलिए करंट कितनी वैल्यू होगी, दैट विल द 7 एम्पियर, ठीक है। यानी ये वेक्टर के सम को फॉलो नहीं करेगी, यानी जो करंट का जो इसको एडिशन है वो वेक्टर्स के सम को फॉलो नहीं करेगी। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट कैसी क्वांटिटी है, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। करंट कैसी क्वांटिटी है, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। ये क्लियर होना चाहिए।
तो ये क्लियर हो गया कि करंट का जो क्वांटिटी कैसी क्वांटिटी है, करंट इज द स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो ये हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे पास ये क्लियर हो रहे हैं कि हमने क्या क्या इस तरह से डिस्कस कर लिए। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे करंट ड्यू टू रोटेटरी मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, करंट ड्यू टू रोटेटरी मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहता है, ये कह रहा है कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन को समझना ये है कि इलेक्ट्रॉन क्या है, न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो इसके रोटेशन से क्या है, हमको करंट मिलेगी। तो वो करंट कितनी मिलेगी जरा इसको समझते हैं। तो देखो हमने पहले ये सपोज किया कि ये इलेक्ट्रॉन का पाथ है। ठीक है, और ये पाथ कहाँ है, तो ये हमारा न्यूक्लियस के चारों तरफ है। ये न्यूक्लियस हो गया, इस न्यूक्लियस में हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो गए। ये हमारा हो गया इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कहाँ है, इस ऑर्बिट में है। और इस इलेक्ट्रॉन के पास ये क्या है, इसकी लीनियर वेलोसिटी v है। इस लीनियर वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन हमारा क्या कर रहा है, इस तरह से चलेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हमारा इधर से होगा तो चलने वाली मिलने वाली जो करंट होगी हमारी इधर से होगी, ये हमारी करंट निकलेगी। इसी करंट को फाइंड करना है कि इस करंट की वैल्यू क्या होगी। तो v क्या है, v इज द लीनियर वेलोसिटी। ये है दिस इज द लीनियर वेलोसिटी। ठीक है, व्हाट इज ओमेगा, तो ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी। ये एंगुलर वेलोसिटी हो गई। तो ये हमने क्या देखा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है आर रेडियस के सर्कुलर पाथ पर ये अपने ऑर्बिट में, ठीक है, ये क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। तो दैट इज, ये पता है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। तो हमें करंट मिलेगी, और करंट किससे मिलेगी, तो I इज इक्वल टू क्या होता है, Q/T। यानी ये इलेक्ट्रॉन का रोटेशन हो रहा है। ठीक है, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज नोन एज करंट। तो इस इलेक्ट्रॉन के चलते जो करंट मिलेगी, सो I इज इक्वल टू Q/T। अब यहाँ देखो, अब हम बात करेंगे। सो I इज इक्वल टू Q, यानी चार्ज क्या है, ये चार्ज Q की जगह पे इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और हम एक निकाल रहे हैं कि इसके रोटेशन का टाइम, यानी ये कंप्लीट रोटेशन का टाइम क्या है, दैट इज कैपिटल T। सो E/, क्या हो गया, T हो गया, इससे मिलने वाली करंट। तो एक तो रिलेशन हमारे पास यही आ जाएगा, E × 1/, देखो यहाँ 1/T, तो इसको आप ऐसे चेंज कर लोगे तो ये हमारी हो गई फ्रीक्वेंसी। तो एक तो रिलेशन हमारा यही मिल गया कि I इज इक्वल टू E × न्यू। न्यू क्या है, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी। न्यू, या इसको F भी ले सकते हो, ये क्या है, इज द फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो इसको न्यू या E × F भी ले सकते हैं। एक तो रिलेशन आ गया है। अब आगे डिस्कस करते हैं इसको और कैसे फाइंड कर सकते हैं इसमें वैल्यूज। तो देखो I इज इक्वल टू E/T। अब ये टाइम कैसे निकलेगा, एक रोटेशन का टाइम कैसे निकलेगा, तो टाइम इसको डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। ठीक है, डिस्टेंस, तो एक चक्कर का डिस्टेंस कितना है, दैट इज 2πr, और वेलोसिटी कितनी है, v। तो आप लिख सकते हो EV/2πr। ठीक है, तो देखो हमारे पास एक रिलेशन और भी आ गया, EV/2πr। ठीक है, अब देखो हमको पता है क्या, V इज इक्वल टू R ओमेगा। V इज इक्वल टू क्या है, R ओमेगा, वैल्यू पता है। तो अगेन इस वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। I इज इक्वल टू क्या होगा, तो I इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं V की जगह पे क्या, R ओमेगा लिख सकते हैं। और देखो हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया 2πr। ठीक है, तो R से R कैंसिल कर दो। सो I इज इक्वल टू कितना हो गया, E/2π। तो ये भी हमारे पास एक रिलेशन आ गया। ठीक है, किसका, करंट का। तो हम देखो तो हमारे पास करंट के कई रिलेशंस आ गए। क्या आ गया, एक तो हमारे पास I इज इक्वल टू Q/T है ही है, ये रिलेशन तो हमारे पास है ही है। ठीक है, चूंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो I इज इक्वल टू E/T रिलेशन है। E/T को हम लोग 1/T को फ्रीक्वेंसी से चेंज शिफ्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास रिलेशन आ गया, पहला आ गया I इज इक्वल टू E/T या E × F। ठीक है, फिर क्या आ रहा है हमारे पास, I इज इक्वल टू EV/2πr। और क्या आ रहा है इस तरह से हमारे पास, एक और आ रहा है E/2π। ये सारे रिलेशन कैसे हैं, ये सारे रिलेशन करंट के लिए हो गए। और ये किस तरह के मोशन के लिए, तो ये रोटेटरी मोशन, ये इलेक्ट्रॉन के रोटेटरी मोशन के लिए हमको मिलने वाली करंट की वैल्यू हो गई। ठीक है, तो ये हमने
देख लिया कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन के रोटेशन के चलते हमको कैसे इलेक्ट्रॉन ये करंट मिल रही है, जिसके हमारे पास कई रिलेशंस है। इनको यूज़ करके हम लोग छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स को भी डिस्कस करेंगे। तो अब तक हमने देखा कि कैसे करंट की डिफिनेशन को समझा कि करंट की डिफिनेशंस क्या होती है। फिर हमने देखा इसके में फ्री इलेक्ट्रॉन के कॉन्सेप्ट को देखा कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। फिर हमने देखा कि कैसे ये करंट का कंडक्शन होता है, कैसे किसी करंट को डिफाइन कर लिए, कैसे हम लोग चार्ज को किसी क्रॉस सेक्शन से गुजार करके करंट को निकालते हैं। इंस्टेंटेनियस करंट की बात करते हैं, हम एवरेज करंट की बात करते हैं। फिर हमने देखा यहाँ पे भी दो रिलेशंस अच्छे से निकल करके आए, जिसमें हम लोग चार्ज को या उसमें करंट को यानी चार्ज को डिफरेंशिएट करके करंट निकाल सकते हैं, या फिर यहाँ हम लोग करंट को इंटीग्रेट करके हम लोग चार्ज की वैल्यू निकाल सकते हैं। और फिर हमने देखा कि चार्ज कैसी, ये जो बात करें करंट कैसी क्वांटिटी, करंट इज द स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें वेक्टर का एडिशन इसको फॉलो नहीं कर रहा है। और फिर हमने देखा क्या कि करंट के बहने का जो तरीका है यानी फ्लो का डायरेक्शन कैसा है, ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज और अपोजिट टू द इलेक्ट्रॉन है। और ये फाइनली हमने डिस्कस किया कि कैसे किसी इलेक्ट्रॉन के रोटेटरी मोशन के चलते हमको करंट मिलती है। तो हमारे पास इसमें कई रिलेशंस आ गए हैं।